न्यूज नशा, आदत हर खबर की। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट और जजों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में जजों और अदालतों को लेकर बड़ा ही खतरनाक चलन है, जिसमें न्यायाधीशों को भगवान और कोर्ट को मंदिर के बराबर मानने का चलन खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जज का काम पब्लिक सेवा करना है। अगर ऐसा चलन प्रैक्टिस किया जाता रहता है तो देश के न्यायपालिका के लिए उचित नहीं होगा। कोलकाता में नेशनल जुडिशियल एकेडमी के रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, अक्सर हमें कोर्ट में माननीय या लॉर्डशिप या लेडीशिप के रूप में संबोधित किया जाता है। जब लोग कहते हैं कि न्यायालय न्याय का मंदिर है तो यह बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम खुद को उन मंदिरों में देवता के रूप में देखने लगते हैं। सीजीआई ने कहा कि जब उनसे कहा जाता है कि कोर्ट को न्याय का मंदिर है तो उन्हें संकोच होता है, क्योंकि मंदिर में जस्टिस को देवता के रूप में देखा जाने लगता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा, मैं जज की भूमिका को लोगों के सेवक के रूप में फिर से परिभाषित करना चाहूंगा। और जब आप खुद को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो दूसरों की सेवा करने के लिए हैं, तो आप खुद में करुणा, सहानुभूति, न्याय करने की धारणा लाते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जजमेंटल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले में किसी को सजा सुनाते समय भी न्यायाधीश करुणा की भावना के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि अंत में एक इंसान को सजा सुनाई जाती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, इसलिए संवैधानिक नैतिकता की ये कॉन्सेप्ट, जो मुझे लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के लिए ही नहीं बल्कि जिला न्यायपालिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम नागरिकों की भागीदारी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिला न्यायपालिका से शुरू होती है। इस दौरान सीजीआई ने न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी जोर दिया। सीजीआई ने न्यायपालिका में लोगों के लिए बाधाओं पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए फैसलों तक पहुंचने और उन्हें समझने में मुख्य बाधा लैंग्वेज गैप, भाषा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, टेक्नोलॉजी हमें कुछ उत्तर दे सकती है। ज्यादातर फैसले अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, तो अब हम उनकी मदद से अनुवाद करने में सक्षम हो गए हैं। हम 51,000 फैसलों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका को पवित्र और ईमानदार व राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके विचारों का समर्थन किया और कहा कि न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को अपने फैसलों को प्रभावित करने की अनुमति देने से बचना चाहिए। कोलकाता में कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट पर एक सम्मेलन में बोलते हुए ममता बनर्जी ने अदालतों को नागरिक के लिए न्याय का महत्वपूर्ण मंदिर बताया। उन्होंने कहा कि अदालतें नागरिकों के लिए न्याय पाने और उनके संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अंतिम उम्मीद होती है। ममता ने सीजीआई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में मंच से कहा, किसी को अपमानित करना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेरी विनम्र अपील है कि कृपया देखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह न हो। न्यायपालिका बिल्कुल शुद्ध, ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, न्यायपालिका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह बिल्कुल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर की तरह है। लोगों को न्याय दिलाना हमारा सर्वोच्च अधिकार है। मेरा मानना है कि न्यायपालिका लोगों के लिए, लोगों द्वारा होनी चाहिए। लोगों को न्यायपालिका से उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अदालतों से उन्हें न्याय मिलेगा। अगर न्यायपालिका आम लोगों की मदद नहीं कर सकती है तो उन्हें न्याय कहाँ से मिलेगा? जब वे किसी समस्या या किसी अत्याचारी चीज का सामना करते हैं तो वे अधिक रुचि के साथ केवल यही आशा करते हैं कि न्यायपालिका उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह न्याय पाने और संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने की आखिरी उम्मीद है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट और जजों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में जजों और अदालतों को लेकर बड़ा ही खतरनाक चलन है, जिसमें न्यायाधीशों को भगवान और कोर्ट को मंदिर के बराबर मानने का चलन खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जज का काम पब्लिक सेवा करना है। अगर ऐसा चलन प्रैक्टिस किया जाता रहता है तो देश के न्यायपालिका के लिए उचित नहीं होगा। कोलकाता में नेशनल जुडिशियल एकेडमी के रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, अक्सर हमें कोर्ट में माननीय या लॉर्डशिप या लेडीशिप के रूप में संबोधित किया जाता है। जब लोग कहते हैं कि न्यायालय न्याय का मंदिर है तो यह बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम खुद को उन मंदिरों में देवता के रूप में देखने लगते हैं। सीजीआई ने कहा कि जब उनसे कहा जाता है कि कोर्ट को न्याय का मंदिर है तो उन्हें संकोच होता है, क्योंकि मंदिर में जस्टिस को देवता के रूप में देखा जाने लगता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा, मैं जज की भूमिका को लोगों के सेवक के रूप में फिर से परिभाषित करना चाहूंगा। और जब आप खुद को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो दूसरों की सेवा करने के लिए हैं, तो आप खुद में करुणा, सहानुभूति, न्याय करने की धारणा लाते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जजमेंटल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले में किसी को सजा सुनाते समय भी न्यायाधीश करुणा की भावना के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि अंत में एक इंसान को सजा सुनाई जाती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, इसलिए संवैधानिक नैतिकता की ये कॉन्सेप्ट, जो मुझे लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के लिए ही नहीं बल्कि जिला न्यायपालिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम नागरिकों की भागीदारी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिला न्यायपालिका से शुरू होती है। इस दौरान सीजीआई ने न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी जोर दिया। सीजीआई ने न्यायपालिका में लोगों के लिए बाधाओं पर फोकस किया।
उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए फैसलों तक पहुंचने और उन्हें समझने में मुख्य बाधा लैंग्वेज गैप, भाषा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, टेक्नोलॉजी हमें कुछ उत्तर दे सकती है, ज्यादातर फैसले अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, तो अब हम उनकी मदद से अनुवाद करने में सक्षम हो गए हैं। हम 51,000 फैसलों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका को पवित्र और ईमानदार व राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके विचारों का समर्थन किया और कहा कि न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को अपने फैसलों को प्रभावित करने की अनुमति देने से बचना चाहिए। कोलकाता में कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट पर एक सम्मेलन में बोलते हुए ममता बनर्जी ने अदालतों को नागरिक के लिए न्याय का महत्वपूर्ण मंदिर बताया। उन्होंने कहा कि अदालतें नागरिकों के लिए न्याय पाने और उनके संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अंतिम उम्मीद होती है। ममता ने सीजीआई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में मंच से कहा, किसी को अपमानित करना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेरी विनम्र अपील है कि कृपया देखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह न हो। न्यायपालिका बिल्कुल शुद्ध, ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, न्यायपालिका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह बिल्कुल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर की तरह है। लोगों को न्याय दिलाना हमारा सर्वोच्च अधिकार है। मेरा मानना है कि न्यायपालिका लोगों के लिए, लोगों द्वारा होनी चाहिए। लोगों को न्यायपालिका से उम्मीदें हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अदालतों से उन्हें न्याय मिलेगा। अगर न्यायपालिका आम लोगों की मदद नहीं कर सकती है तो उन्हें न्याय कहाँ से मिलेगा? जब वे किसी समस्या या किसी अत्याचारी चीज का सामना करते हैं तो वे अधिक रुचि के साथ केवल यही आशा करते हैं कि न्यायपालिका उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह न्याय पाने और संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने की आखिरी उम्मीद है। My humble request will be to all of you. First, I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone, but my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Judicial Academy, it is one of the biggest academy in the world, and it is very popular. We are proud of our students, and whoever is coming from the judiciary, they are the asset of the country and the asset of the world. Only my humble request will be to all of you. First, I want to apologize to mention this to all of you. It is not my intention to humiliate or manhandle to anyone, but my submission, my kind submission, that please see no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure, honest, secret, and let the people do the puja. Like Sanskrit, they say sometimes puja, sometimes for all the caste, all the creed, all the community, all the people. Even northeastern people are here from Andaman. They are really neglected. Give them bigger opportunity. Sometimes to come to Calcutta and other places also for their greater interest, because nobody takes care for them. They are really neglected. I will appeal for them also. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको